नमस्कार दोस्तों, मल्टी लेवल मार्केटिंग पे कुछ जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूँ। नॉर्मली सोशल मीडिया यूट्यूब पे इसको ब्लैक या वाइट में पेंट किया गया है। बहुत लोग मोटिवेशन वाले एक्चुअली मल्टी लेवल मार्केटिंग ही कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली क्या होता है, तीतर के नीचे 2 तीतर, तीतर के ऊपर 2 तीतर, आगे तीतर, पीछे तीतर, ऊपर तीतर, सब जगह तीतर, कितने तीतर। तो ये तीतर बहुत बनाए जाते हैं इसके अंदर। ये इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लॉइट करने का एक तरीका है। कुछ हद तक लीगल है, कुछ फ्रिंजेस पे है लॉ के। मैं आज इसकी एक होलिस्टिक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। कभी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में देयर विल ऑलवेज बी ए प्रोडक्ट। कोई जेन्युइन प्रोडक्ट्स होंगे, कोई बेहुदे प्रोडक्ट्स होंगे, कुछ हवाबाजी होगी। ठीक है, ये 3 अलग अलग वैरायटी हैं। लेकिन आपको देखना है कि बहुत कुछ है, बहुत प्रोडक्ट्स हैं, प्लास्टिक्स के हैं, आपके कॉस्मेटिक्स हैं, लेडीज़ आइटम्स हैं। बेसिकली एक प्रोडक्ट है जो बिकता है। अब उसमें लोग नीचे 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 जोड़ लेते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं जाता, तो इंसेंटिव्स रहते हैं। और बहुत लोग जब इसमें ट्रेनिंग करते हैं, और यूट्यूब पे भी आपने देखा है बहुत लोग जुड़े हैं कि आप इतना कमा लेंगे, इतना इन्वेस्ट करना है, 10,000 करना है केवल शुरू में, 20,000 करना है, फिर अपने नीचे 3 बना लो, 4 बना लो। तो बहुत लोग इसको उपहास में भी लेते हैं इन चीज़ों को, कुछ लोग बहुत सीरियस लेते हैं। मैं इसको बता रहा हूँ कि एक बीच की चीज़ क्या है एक्चुअली। अगर हम ये मान के चलें कि ये पॉन्जी स्कीम नहीं है, कोई ऐसा नहीं, जेन्युइन कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, प्रोडक्ट सही है, सब कुछ सही है, उसी का लेके चले, तो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है वो उस प्रोडक्ट की ग्रो करेगी 10-15-20% पर ईयर पे, जो ये खुद भी बोलते हैं कि इतने पे ही ग्रो कर रही है। तो उसमें जो ये लोग प्रमोट कर रहे हैं कि आपकी इतनी इनकम हो जाएगी, उतनी इनकम हो जाएगी, मैं आज उसका मैथमेटिक्स आपको समझाने वाला हूँ कि अगर लेट से 1 लाख चेन में लोग बन गए, या 10,000 बन गए, या 25,000 बन गए, या 2 लाख बन गए, वो जो पाई है, पाई जिसे कहते हैं केक है, वो तो लिमिटेड ही है, और वो केक एक रेट पे ही बढ़ रहा है। तो आपको हिस्सा उस केक में मिलना है। तो आप अगर अपने नीचे बहुत ज़्यादा बनाओगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन नीचे वालों का, उनके नीचे वालों का ऑब्वियसली उतना नहीं होगा, क्योंकि पाई उतनी है। फिर उसमें यही लोग आके आपको बोलेंगे कि तुमने ज़ोर नहीं लगाया, तुम पैशनेट नहीं थे। तो लाइक ऑल ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ सब आदमी टॉप की पोस्ट पे नहीं जाते, उसी तरह ये भी हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कि हर आदमी जा सकता है। हर आदमी मैथमेटिकली जा ही नहीं सकता। तो ये बहुत लोगों के लिए वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट हो सकता है। एंड क्या ये सही तरीका है पैसे कमाने का? क्या ये बहुत प्रॉफिटेबल तरीका है? मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखो कि एनर्जी कितनी सक करता है, क्या वैल्यू ऐड करता है, कितनी आपको लोगों को जाते ही एक वो एनर्जी आती है ना, मैं एक प्लान बताऊंगा, या मैं, तू कुछ नहीं करना इसमें भाई, कुछ नहीं करना, 3 आदमी बनाने हैं बस, मैंने 3 बना दिए, तू 3 बना दे, तू 3 बना दे। तो वो कंपनी का बेसिकली 20,000 रुपये का, 25 का, 30 का, जितने का वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो माल बिक रहा है बेसिकली। आपने 3 बना दिए, उसने बना दिए, इसने बना दिए, जो टॉप के बंदे हैं वही मेवा खा रहे हैं। एंड मैक्सिमम उनकी जो, इसमें भी अगर आप रिसर्च करेंगे तो मैक्सिमम अर्निंग्स सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग की है। मैक्सिमम अर्निंग एंड ट्रेनिंग फॉर नॉट रियल चीज़। ट्रेनिंग की भी तू 3 बना ले, 3 बना ले, 2 बना ले, मतलब अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स में वैल्यू ऐड नहीं हो रही उतनी। तो स्कैम तो नहीं बोल सकते, ठीक है, नहीं बोल सकते इसको, ऐसा कुछ इलीगैलिटी पे नहीं है। लेकिन आपको ये देखना है कि आपका नेचर कैसा है, कि आप जा के ये 3 बन जा, 2 बन जा, 5 बन जा, मेरे नीचे बन जा, तू बना ले, अल्टीमेटली प्रोडक्ट ही है वो। और ज़्यादातर मैंने देखे हैं ये प्रोडक्ट ओवर प्राइज्ड ही होते हैं, उतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं होते जितना इनको दिखाया जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है, सारा ध्यान ये, तुम मर्सिडीज़ चलाना चाहते हो, तुम ऐसे चाहते हो, तुम वहाँ का टिकट चाहते हो, तुम उस क्लब में मेंबरशिप चाहते हो। तो बस बेसिकली ये चेप हो जाते हैं। रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल जो वाले शर्मा शर्मी में
कुछ ले लेते हैं और कहते हैं भाई तू पिंड छोड़ मेरा। तो मोटा मोटा 80-90% में मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा, डू नॉट गेट इनटू दिस बिकॉज इट विल इरोड योर सेल्फ एस्टीम। अल्टीमेटली चीज़ बेहूदी है, मतलब कंसेप्ट बेहुदा है। आई विल नॉट से इलीगल है, लेकिन एक अपनी ऑरा आपकी जाती है, क्योंकि आप जब किसी के पास पकड़ पकड़ के जा रहे हो और चीज़ अल्टीमेटली ठीक नहीं है, उतनी प्रोडक्ट उतना वैल्यू नहीं है, तो बहुत रेयर कुछ कंपनीज और प्रोडक्ट्स हैं जो उस वैल्यू के हैं। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि एवरीबडी इज़ नॉट गोना मेक मनी इन दिस, वेरी फ्यू पीपल आर गोइंग टू मेक। एंड वो जितना हवाबाजी में जितने नए, मैं तो बोलूँगा, मुर्गों को ऐड किया जाएगा, उतने ही ऊपर वाले का फ़ायदा होता रहता। तो इसलिए वो जोशीले भाषण और वो पीछे से कुछ फट रहा है, चिंगारी निकल रही है और स्टार्स आ रहे हैं और सब मज़ेदार हो रहा है, वो सब किया जाता है ताकि लोग आकर्षित हो जाएं। अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, और इंडिया में लोगों को बुद्धू बनाना, बहलाना, बहकाना इज़ मच ईजियर देन समझाना कि भाई जो तुम्हारा प्रोडक्ट है, जो इंडस्ट्री है, वही 10-15-20% पे ग्रो कर रही है। तो तुमने 10-20 हज़ार रुपये डाले तो तुम्हारा 10-20 हज़ार रुपये उसी रेशो पे ही तो ग्रो करेगा। तो उसमें तुम कौन से टाइकून बन जाओगे? तो मैथ, अंडरस्टैंड द मैथ, वेरी फ्यू पीपल विल एक्सप्लेन दिस। समझ में आया तो प्लीज़ लिखना, नहीं आया तो मैं इसको फिर अच्छे से समझाऊंगा, कुछ आपको मैथ वैथ करके बोर्ड पे करके समझाने के। लेकिन अगर मोटा मोटा आ गया समझ, तो मैं कहूँगा, यूथ को कहूँगा, प्लीज़ अवॉइड गेटिंग इनटू दिस, इट इज़ नॉट वर्थ द एफर्ट। आई एम नॉट सेइंग कि इसमें कुछ लोग लकी नहीं हो सकते या अपने नीचे वो 100-200-500 ऐड करके एक पोजीशन नहीं पहुंच सकते, बट दिस मे नॉट बी ए वेरी सस्टेनेबल एंड ए नाइस वे टू मेक मनी। थैंक यू।